हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f फ्रॉम r टू r रियल नंबर से रियल नंबर्स में गिवन बाई f(x) इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। ये जो लिख रखा है बच्चों स्क्वायर ब्रैकेट में x, ये क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर इज नाइदर 1 1 नोर ऑन टू। और इसने आगे क्वेश्चन में दे भी रखा है कि वेयर, ये स्क्वायर ब्रैकेट में जो x लिख रहा है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू x। पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में बता देते हैं थोड़ा सा। इसकी डेफिनेशन यहीं पे साफ साफ लिख रखी है। ये क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। अब जैसे ये 1.2 है, नंबर लाइन पर अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं तो 0 1 2 3 इधर -1 -2 एंड सो ऑन चलता रहेगा। अब 1.2 कहाँ पे आएगा? यहाँ आएगा, 1 और 2 के बीच में आएगा कहीं 1.2। क्या 1.2 इंटीजर है क्या? नहीं। अपने देखो डेफिनेशन क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर बड़े से बड़ा इंटीजर लेना है कि जो क्या हो, या तो x से लेस हो, छोटा हो, या x के इक्वल हो। अब 1.2 खुद तो इंटीजर नहीं है, तो 1.2 से लेस कौन कौन से इंटीजर्स हैं? 1 है, 0 है, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ये जितने भी इंटीजर्स आएंगे ये सारे के सारे क्या होंगे? 1.2 से लेस होंगे। अब इनमें ग्रेटेस्ट कौन है? सबसे बड़ा इंटीजर ग्रेटेस्ट। तो ये जितने भी इंटीजर्स होंगे 1.2 से लेस वाले, 1 0 -1 -2 -3, इन सब में ग्रेटेस्ट कौन होगा? 1 होगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। जैसे माइनस में 1.5 आ गया तो -1.5 नंबर लाइन पे कहाँ आएगा? ये 0, ये -1 -2, -1 और -2 के बीच में आएगा यहाँ पे। तो ये खुद तो इंटीजर नहीं है, इससे जस्ट पहले वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन है? -2 है। जैसे मैंने 5 ले लिया तो 5 तो क्या है? खुद ही इंटीजर है। तो इक्वल टू x, मतलब ये x ले रहे हैं तो या तो x खुद इंटीजर होना चाहिए। अगर x खुद इंटीजर नहीं है तो उससे लेस क्या होना चाहिए? ग्रेटेस्ट इंटीजर, मतलब जस्ट पहले वाला इंटीजर होना चाहिए। तो ये 5 है तो 5 ही आ जाएगा। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x हो गया। चलिए अब इसको कैसे लिखना वो देखते हैं। द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f(r)(r) इज डिफाइंड एज। किस टाइप से डिफाइन है? f(x) इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट में x लिख दिए, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और एक बार यहाँ लिख देते हैं किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। वेयर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x denotes the greatest integer, denotes the greatest integer less than or इक्वल टू x। ये हो गया। अब 1 1 के लिए बात करेंगे। अभी रियल नंबर से रियल नंबर में है, सिंस 1, 2, 1, 3 बिलोंग्स टू R। नाउ f 1.2 की वैल्यू निकालते हैं तो 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा।
एफ 1.3 फाइंड आउट करते हैं। तो जब x को रिप्लेस कर देंगे 1.3 तो 1.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए 1.2, 1.3, 1 से ग्रेटर 1.999 तक अपन जितना भी लिखेंगे उन सब के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, यहाँ से 1 के इक्वल है, उससे ग्रेटर 2 से लेस के लिए हमेशा ये 1 ही रहेगा। तो यहाँ पे अपने को तो क्या है, इस टाइप से मिनिमम 2 एलिमेंट ऐसे चाहिए जिसके लिए क्या हो, एलिमेंट तो डिफरेंट हो लेकिन कोडोमेन में इमेजेस सेम हो। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि मेन ईवन फंक्शन हो गया। तो अपने को मिल गया यहाँ पे देखो f1.2 भी 1 आ रहा है, f1.3 भी 1 आ रहा है। तो यहाँ पे देखो सिंस f1.2 इक्वल्स टू f1.3 इक्वल्स टू 1 बट 1.2 डज नॉट इक्वल्स टू 1.3। ये तो 1 के इक्वल आ रहे हैं लेकिन 1.2 और 1.3 इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि डोमेन के मोर देन 1 एलिमेंट के लिए को डोमेन में सेम इमेज अवेलेबल है। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन मेन इवन हो जाएगा। दिस इंप्लाइज फॉर मोर देन 1 element, for more than 1 element of domain there is a same image available in codomain। This implies f is not 1 1, f 1 1 नहीं होगा। अब ऑन टू की बात करते हैं। अब आपको पता है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो ऑलवेज ही क्या होगा, एक इंटीजर होगा। एफ एक्स इक्वल टू जो मिल रहा है, एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट करो, कोई भी रियल नंबर, अपने को जो आउटपुट मिलेगा वो हमेशा क्या मिलेगा, एक इंटीजर मिलेगा। इसका मतलब है कभी भी अपने को 1.1, 1.2, 1.3, -1.2 इस प्रकार की वैल्यू मिल ही नहीं सकती। तो कोडोमेन में ऐसे इनफाइनाइट ऐसे एलिमेंट्स होंगे जिनके क्या है, डोमेन में प्री इमेजेस अवेलेबल नहीं होंगी। इंटीजर्स के अलावा ईच एंड एवरी रियल नंबर ऐसा होगा जिसकी प्री इमेज अवेलेबल ही नहीं होगी। अपने को तो अगर एक सिंगल एलिमेंट भी ऐसा मिल जाता है जिसकी डोमेन में प्री इमेज अवेलेबल नहीं हो तो भी फंक्शन क्या होता है, ऑन टू होगा, नहीं सॉरी इनटू होगा। तो यहाँ पे फंक्शन क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा। तो देखो सिंस वी नो दैट एफ एक्स इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज ऑलवेज एन इंटीजर। ये हमेशा एक इंटीजर है। दिस इंप्लाइज, अब अपने एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई भी एक। सिंस 1.2 बिलोंग्स टू आर, ये आर कौन सा लिया है मैंने, कोडोमेन का लिया है। बट देयर does not exist any element x in domain such that f(x) equals to greatest integer function x equals to 1.2। तो यहाँ पे देखो 1.2 आर को डोमेन में है, लेकिन x जो एलिमेंट कहाँ से ले रहे हैं अपन, डोमेन से ले रहे हैं। तो डोमेन में ऐसा कोई x पॉसिबल ही नहीं है जिसके लिए f(x) की वैल्यू क्या हो जाए 1.2, क्योंकि इंटीजर के अलावा तो कोई आउटपुट निकल ही नहीं सकता यहाँ पे। इन डोमेन r, यहाँ पे r लिख देना, डोमेन r। इसके लिए अगर अदर कंसेप्ट ये सब नहीं लिखना चाहो तो अदर कंसेप्ट क्या यूज में ले सकते हो, रेंज लिख देना इसकी।
रेंज ऑफ एफ क्या हो जाएगी, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। और ये किसके इक्वल नहीं है, कोडोमेन आर के इक्वल नहीं है। तो जब रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है तब भी फंक्शन क्या है, ऑन टू नहीं होगा। तो दिस इंप्लाइज फॉर ईच एंड every element of codomain there is no pre-image available in domain. This implies f is not onto। तो देखिए फंक्शन 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है, तो फाइनली अपन क्या कह सकते हैं कि f इज नाइदर 1 नोर ऑन टू। हेंस गिवन फंक्शन f is neither 1 nor onto। तो गिवन फंक्शन क्या है, ना ही तो 1 होगा और ना ही ऑन टू होगा। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। so that the modulus function f from R to R given by fx equals to mod x is neither 1 nor onto। where mod x is x if x is positive or 0 and mod x is minus x if x is negative। हाँ बच्चों, मॉडुलस फंक्शन डिफाइन है R to R
एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स, और आगे इन्होंने डेफिनेशन भी दे रखी है कि जो मोड एक्स है किस प्रकार से वर्क करेगा। जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगी तब तो एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स क्या हो जाएगा, एक्स होगा, और जब x की वैल्यू लेस देन 0 रहेगी तो जो मोड x है वो क्या बन जाएगा, माइनस का x बन जाएगा। तो क्या प्रूव करना है कि 1 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है। चलिए अब इसको कर लेते हैं। द मॉडुलस फंक्शन f from R to R is defined as f(x) इक्वल्स टू मोड x। और ये किस टाइप से डिफाइन है, जो f(x) है, f(x) इक्वल्स टू जो मोड x है वो क्या रहेगा, x होगा। कब, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 0, तो ये x रहेगा जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, और ये माइनस का x होगा जब x की वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है, नेगेटिव है तब। अब यहाँ पे देखिए, अपन पहले 11th क्लास में भी सीख चुके हैं कि इसकी जो वैल्यू है ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगी, और मोड का काम क्या है, चाहे नेगेटिव क्वांटिटी हो चाहे पॉजिटिव हो, 0 तो रहेगा 0, उसके अलावा नेगेटिव और पॉजिटिव क्या बनाएगा, पॉजिटिव बनाएगा। कैसे वर्क करेगा, जैसे मेरे को x इक्वल्स टू 1 पे वैल्यू निकालनी है, तो f1 अपने को पता है मोड 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और f-1 निकालना है तो मोड में -1 ये भी 1 हो जाएगा। एक्चुअल प्रोसेसिंग क्या है, ये मोड -1 + 1 कैसे हुआ कि यहाँ पे देखो, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ले रहा हूँ तो f(x) क्या है, x ही रहेगा। तो यहाँ पे मैंने f1 फाइंड आउट करना है, मेरे को 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आएगा, तो यहाँ पे f(x) है तो x ही आ जाएगा, तो 1 रखा है तो 1 का 1 ही आ गया, 2 रखूंगा तो 2 आ जाएगा, 3 रखूंगा 3 आ जाएगा। लेकिन जब x की वैल्यू लेस देन 0 पुट करेंगे तो f(x) क्या बन जाएगा, -x बन जाएगा। मेरे को f-1 फाइंड आउट करना है। अब -1 हो गया लेस देन 0, तो यहाँ पे ये x है तो रिजल्ट क्या आएगा, माइनस का x आएगा, तो -x क्या है, किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, x इक्वल्स टू -1 पे, तो माइनस माइनस क्या हो गया, +1 हो गया। सिंपल से अपन लिखते हैं ना कि चाहे मोड में ऋणात्मक हो चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वो क्या बनेगा, पॉजिटिव। 0 है वो 0 रहेगा, मतलब जो मोड x है वो ऑलवेज क्या होता है, नॉन नेगेटिव होता है। कैसे वर्क करेगा, एक्चुअल प्रोसेसिंग ये इसकी। वन सिंस -1, 1 बिलोंग्स टू R, डोमेन वाला लिया अपन ने, क्योंकि जो फंक्शन है वो रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन है। तो 1 के लिए क्या चेक करना है अपने को कि डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए को डोमेन में डिफरेंट इमेजेस अवेलेबल होनी चाहिए, तब तो ये इंजेक्टिव हो जाएगा, 1 होगा। ऐसा नहीं हो रहा तो 1 नहीं होगा। चेक कर लेते हैं। f-1, नाउ f-1 इक्वल्स टू मोड -1 इक्वल्स टू हो जाएगा 1, एंड f1 क्या हो जाएगा, मोड 1, और मोड 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो अब यहाँ पे देखिए, सिंस f-1 इक्वल्स टू f1 इक्वल्स टू 1 आ रहा है, जो फंक्शन की -1 पे वैल्यू आ रही है वो फंक्शन की +1 पे वैल्यू आ रही है, और ये वैल्यू किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। बट -1 डज नॉट इक्वल्स टू 1। देखो, को डोमेन में इमेजेस तो सेम है लेकिन डोमेन के एलिमेंट सेम नहीं है। इसका मतलब डोमेन के मोर देन 1 एलिमेंट के लिए को डोमेन में सेम इमेज अवेलेबल है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, मैनी 1 हो जाएगा, मीन्स नोट 1 होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं, दिस implies for more than 1 element of domain there is, मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ बच्चों, there is a same image available
in codomain. This implies f is not 1 1. अब उसके बाद में बात करेंगे ऑन टू के लिए. Since we know that fx equals to mod x is always non-negative. ये हमेशा नॉन नेगेटिव है. नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव नहीं है. नेगेटिव नहीं होने का मतलब जीरो से लेस नहीं है. तो अब जीरो से लेस इसका मतलब क्या है? या तो जीरो होगा या जीरो से ग्रेटर होगा. सिंस -1 बिलोंग्स टू R और R ले रहा हूं मैं कोडोमेन. यहीं से एग्जाम्पल 2 कर देते हैं. बट there does not exist any element x in domain R such that fx equals to mod x equals to -1. -1 जैसे कोडोमेन में है. अब डोमेन में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जिसका मोड लूँ और मोड -1 आ जाए, क्योंकि ये तो ऑलवेज नॉन नेगेटिव है. इसका मतलब कोडोमेन में बहुत से एलिमेंट ऐसे रह गए जिनकी कोई प्री इमेज अवेलेबल ही नहीं है. अगर प्री इमेज अवेलेबल नहीं है तो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा. तो दिस इंप्लाइज फॉर ईच एंड every element of codomain there is no pre-image available in domain. For each and every element of codomain there is no pre-image available in domain. कोडोमेन के each and every element के लिए क्या डोमेन में pre-image available नहीं है. तो this implies f is not onto. तो यहाँ से अपन फाइनली देखिए f11 भी नहीं है, f onto भी नहीं है. तो फाइनल क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि f is neither 11 nor onto. Hence given function f is neither 11 nor onto. तो गिवन फंक्शन क्या है? 11 भी नहीं है, onto भी नहीं है. ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है बच्चों. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5. So that the
सिग्नम फंक्शन एफ आर टू आर गिवन बाई एफ एक्स इक्वल्स टू, किस टाइप से गिवन है? ये 1 है जब x ग्रेटर देन 0 है, ये 0 है जब x 0 है, और ये बच्चों यहाँ पे 1 लिख रखा है बुक में, लेकिन ये 1 नहीं आएगा, ये -1 आएगा। इसको आप करेक्ट कर लेना। मेरे पास जो NCERT का प्रिंट आउट अवेलेबल है उसमें यहाँ 1 दे रखा है, ये 1 नहीं आएगा, ये -1 आएगा। इज नाइदर 1 1 नोर ऑन टू। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। सिग्नम फंक्शन है, जब x की वैल्यू 0 है तो x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0 रहेगी, 0 से ग्रेटर के लिए ऑलवेज 1 रहेगी, 0 से लेस के लिए -1 रहेगी। तो आपको क्लियर दिख रहा है, देखो 0 से ग्रेटर इनफाइनाइट एलिमेंट्स के लिए क्या है, ऑलवेज वैल्यू 1 है, तो मेनी 1 हो गया, मतलब नोट 1 1 है। अब बात करेंगे रेंज की। रेंज में देखो आप x की वैल्यू कुछ भी पुट करो, अगर 0 से ग्रेटर पुट करोगे तो 1 मिल सकता है, 0 पुट करोगे तो 0, 0 से लेस के लिए -1, मतलब ये जो f(x) है वो ओनली 3 वैल्यूज ही ले सकता है, 1 0 और -1। तो इसकी जो रेंज हो जाएगी वो इन 3 एलिमेंट्स का सेट हो जाएगी। अब ये जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल नहीं है, अगर रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं है तो फंक्शन ऑन टू भी नहीं होगा बच्चों। The signum function f from R to R is defined as, किस टाइप से डिफाइन है? f(x) इक्वल्स टू 1 if x greater than 0, 0 if x equals to 0, -1 if x less than 0। सबसे पहले बात करेंगे 1 1 के लिए। तो यहाँ पे देखो, since 1, 2 belongs to R, डोमेन के लिए ले लिया, तो F1 नाउ F1 क्या हो जाएगा? F1 1 रहेगा, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 के लिए वैल्यू तो 1 ही रहेगी, अब ये दोनों ही 0 से ग्रेटर है तो ये 1 रहेगा। एंड F2 भी क्या रहेगा? 1 रहेगा, ग्रेटर देन 0 के लिए ऑलवेज वैल्यू 1 ही रहेगी। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप इसका ग्राफ बना के देखना चाहो तो ग्राफ भी देख सकते हो। किस टाइप से बनता है इसका ग्राफ? x इक्वल्स टू 0 पे तो वैल्यू रहेगी 0, 0 से ग्रेटर पे वैल्यू हमेशा 1 रहेगी, और 0 से लेस के लिए वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? -1 रहेगी। तो सिंस F1 इक्वल्स टू F2 इक्वल्स टू 1 बट 1 डज नॉट इक्वल्स टू 2। अब देखिए, डोमेन के जब एलिमेंट सेम नहीं है, मतलब मोर देन 1 एलिमेंट के लिए कोडोमेन में सेम इमेज अवेलेबल आ रही है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा? मैनी 1 मीन्स नोट 1 1। तो दिस इंप्लाइज फॉर more than 1 element of domain, there is a
same image available in codomain. This implies f is not 1 1, f 1 1 नहीं है. On to from given definition it is clear that fx can take only 3 values. That is -1 0 1. This implies a range set of f इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इन 3 एलिमेंट्स का कलेक्शन. तो -1 0 1 और इसको रोस्टर फॉर्म में लिख दिया अपन ने करली ब्रैकेट लगा के, तो ये सेट बन गया. तो अब यहाँ पे देखो जो रेंज है वो कोडोमेन आर के इक्वल नहीं है. सिंस a range of f does not equals to कोडोमेन ऑफ f, रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है, इसका मतलब फंक्शन ऑन टू नहीं है. दिस इंप्लाइज f इज नॉट ऑन टू, तो f ऑन टू नहीं होगा. अब f 1 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है, तो f इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू. हेंस given function f is neither 1 1 nor on 2. तो गिवन फंक्शन f 1 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है. ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया बच्चों. क्वेश्चन नंबर 6 देखिए. लेट a इक्वल्स टू 1 2 3 b इक्वल्स टू 4 5 6 7 and let f equals to क्या दे रखा है, 1 4 2 5 3 6 b a फंक्शन
फ्रॉम A to B so that f is 1 1. अब देखिए बच्चों, क्या दे रखा है अपने को, गिवन दैट A इक्वल्स टू है 1, 2, 3, सेट B दे रखा है 4, 5, 6, 7। फर्स्ट एलिमेंट A से लिए हुए हैं, सेकंड एलिमेंट B से लिए हुए हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a function f from A to B is defined as, किस टाइप से डिफाइन है, 1, 4, 2, 5, 3, 6। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन में x इक्वल्स टू 1 पुट करने पे फंक्शन की वैल्यू 4 है, मतलब डोमेन के एलिमेंट 1 की इमेज 4 है, 2 पे 5 है, 3 पे 6 है। तो दिस इंप्लाइज f1 इक्वल्स टू 4, f2 इक्वल्स टू 5 एंड f3 इक्वल्स टू 6। अब यहाँ पे देखो, डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए क्या है, को डोमेन में डिफरेंट इमेजेस अवेलेबल है, 1 की 4 है, 2 की 5 है, 3 की 6 है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा 1 1। ओनली 1 1 ही प्रूव करना है क्या इसमें? It is seen that images of distinct elements of A under F are distinct. It is seen that images of distinct element of A under F are distinct. सेट A के डिफरेंट एलिमेंट्स की सेट B में क्या है, डिफरेंट इमेजेस अवेलेबल हैं, तो फंक्शन क्या हो जाएगा 1 1। दिस इंप्लाइज F इज 1 1। इसको चाहो तो पिक्टोरियल भी बना सकते हो साइड में, ये फंक्शन f है जो a से b में डिफाइन है। a में एलिमेंट्स हैं 1 2 3, 1 2 3, और b में है 4 5 6 7, 4 5 6 7। अब f1 तो है 4, 1 की इमेज है 4, 2 की इमेज है 5, 3 की इमेज है 6। अब यहाँ से डायग्राम से देख सकते हो आप, डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेजेस अवेलेबल है, फंक्शन क्या हो जाएगा 1 1 हो जाएगा। सिर्फ इसमें तो बात 1 1 की थी, अगर अपने ऑन टू भी पूछते तो क्या ऑन टू होता। यहाँ पे देखो, को डोमेन में एक एलिमेंट 7 ऐसा है जिसकी डोमेन में कोई प्री इमेज अवेलेबल नहीं है,
देखो 4 की प्रीमेज 1 है, 5 की 2 है, 6 की 3, लेकिन 7 की कोई प्रीमेज अवेलेबल नहीं है। या अगर बात करें अपन रेंज के वर्ड्स में, तो रेंज क्या हो जाएगी इसकी 4, 5, 6 इसका सेट हो जाएगा ये। और कोडोमेन क्या है, बी है, तो रेंज किसके इक्वल नहीं आ रही, कोडोमेन के इक्वल नहीं आ रही। तो ये जो गिवन फंक्शन है वो 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं होगा। और क्वेश्चन में सिर्फ 1 1 के लिए पूछा था, अपने 1 1 के लिए लिख दिया, ऑन टू के लिए पूछा होता तो आगे ऑन टू के लिए भी लिख लेते। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो गए। बाकी आगे के क्वेश्चन से एक बार आप लोग ट्राई कर लेना। अब आपको लगभग समझ में आने लग गया होगा कि 1 1 ऑन टू इन टू क्या है, किस टाइप से करना है। बाकी आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। ओके।